हेलो एवरीवन। अभी जो हमारी सीरीज़ चल रही है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं आपको पूरे सिलेबस का ब्रेकडाउन करके एक-एक पॉइंट, एक-एक टॉपिक बताऊंगा और वो टॉपिक आपने कहाँ से कवर करना है, उसके सारे रिसोर्सेज बताऊंगा। तो ये उसी सीरीज़ का सेकंड एपिसोड है। हमने पहले एपिसोड में ऑलरेडी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन कवर किया और करंट अफेयर वाला पोर्शन कवर किया। सो आई वॉज सीइंग सम ऑफ योर कमेंट्स। इसमें मुझे दिखाया गया कि कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन है कि सर ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है या साइंस है। मैं आपको बता दूं, जब आप जेके एसएसबी जैसे एग्ज़ाम की बात करते हैं, उसमें वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब अपने सिलेबस में लिखते हैं, सो इट्स नॉट लाइक कि वो आपको सिर्फ स्पेस से या डिफेंस से या ऐसा कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। वो तो पूछेंगे ही पूछेंगे। पर वी हैव ऑल्सो सीन राइटिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सिलेबस डज नॉट मीन दैट दे विल नॉट आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम बेसिक साइंस। तो बेसिक साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करिए आप। सिलेबस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, बावजूद उसके बेसिक साइंस से क्वेश्चन पूछे हैं। दैट इज़ वाई मैंने पिछले पूरे एपिसोड में आपको डिटेल में ब्रेक डाउन करके दिया था कि बेसिक साइंस से क्या क्या पढ़ना है आपको और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्या क्या पढ़ना है, इंक्लूडिंग करंट अफेयर कहाँ कहाँ से मिलेगा आपको। वो सारा मैंने पिछले एपिसोड में कर लिया। यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, वो मिल जाएगा आपको। इस वाले वीडियो में हम दो सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, जिसमें एक तो मुझे ज्योग्राफी कवर करना है, दूसरा मुझे पॉलिटी आपके साथ कवर करना है। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू मोमिन सर, जिन्होंने हमें इसमें हेल्प किया। पूरा माइक्रो लिस्टिंग करके दिया और फिर जाके रिसोर्सेज भी हमारे पास है कि कहाँ कहाँ से ये आपको मिलेगा। बट बिफोर वी बिगिन, if you want to basically complete this entire preparation through online mode, so JKSSB नायब तहसीलदार का हमारा ये बैच 1 है। ये ऑलमोस्ट 95% कंप्लीटेड है। इसमें थोड़ा सा पोर्शन भी पेंडिंग है, तो इसमें आप देख सकते हैं लेक्चर्स यहाँ पर है पेपर 1 पेपर 2 के, और इसमें कुछ एडिशनल कंटेंट भी है बाकी एसएसबी एग्जाम्स के लिए। और अगर आप अभी फ्रेश बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जो अभी 25 जून से शुरू होगा, इसमें आप देख सकते हैं ये पेपर 1 पेपर 2 अभी इसमें लेक्चर्स आना शुरू नहीं हुआ है। पर ये फ्रेश बैच है, इसमें 25 जून से लेक्चर्स आना शुरू हो जाएंगी। उससे पहले ही कुछ लाइव इंटरैक्टिव सेशंस भी होंगे। पर अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, दिस इज अवर ऑफलाइन अनाउंसमेंट। तो ऑफलाइन में 100+ टेस्ट्स के साथ हम आपको पूरा नायब तहसीलदार और जनरल जेकेएसएसबी तैयार करेंगे उसके लिए। और दिस इज दी डेट 25 जून 2025। आपको हमें ऑफलाइन बैच में ज्वाइन करने के लिए ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। देन लेट्स कम बैक टू ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। तो ज्योग्राफी पॉलिटी में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स है और कौन कौन से रिसोर्सेज है, तो वो सारा मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले जो हमारे पास है चैप्टर, दैट इज पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है ना, इंडिया के पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन और वर्ल्ड के। इसमें अगर इंडिया की पहले बात करें, फिजियोग्राफी देखना पड़ेगा आपको। तो इसमें हिमालयन माउंटेन्स, वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय, ईस्टर्न हिमालयस, फिर ट्रांस हिमालयस, और उसके बाद आपका काराकोरम है, जंस्कार है लद्दाख पे है, फिर पूर्वांचल हिल्स, नॉर्दर्न प्लेन्स में गंगा इंदस ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू है, फिर सेंट्रल हाईलैंड्स है, डेक्कन प्लेट्यू है, छोटा नागपुर। देन वी हैव इंडियन डेजर्ट। उसके बाद कोस्टल प्लेन्स है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। उसके बाद आइलैंड रीजन्स है, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप। उसके बाद इंडिया एंड इट्स नेबर्स, उसका जो जियो स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट है। देन इंडियाज लैंड एंड मैरीटाइम बाउंड्रीज। उसके बाद नेबरिंग कंट्रीज, जियो पोलिटिकल इंपॉर्टेंस। ठीक है ना, ये हो गया आपका इंडिया का पॉलिटिकल डिवीजन। अगर आप बोलेंगे सर ये कहाँ से मिलेगा आपको, ऑल ऑफ दिस यू कैन कवर फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज। एक तो आपकी है क्लास 11th की एनसीईआरटी। क्लास 11th की एनसीईआरटी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, और वहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी वाला भी पार्ट है, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। ये यहाँ से इन दो एनसीईआरटी से आपका मोस्ट पोर्शन ज्योग्राफी का कवर हो जाना चाहिए। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा, डोंट गेट इनटू मच डेप्थ हियर। ये एनसीईआरटीज यूपीएससी स्टैंडर्ड की एनसीईआरटीज है, इसमें यूपीएससी से सवाल आते हैं। आपको बस इसमें ऊपर से गो थ्रू करना है, जहां पर डीप कॉन्सेप्ट है जस्ट कंप्लीटली स्किप दैट पार्ट। और अगर आप थोड़ा फैक्चुअल ओरिएंटेशन अपनी तगड़ी बनाना चाहते हैं, तो ल्यूसेंट का जो ज्योग्राफी का सेक्शन आता है और तरुण गोयल का ज्योग्राफी का जो सेक्शन आता है, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट ऑल्सो। हो सकता है वहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिले। ये मेजरली हम रिसोर्सेज फॉलो करते हैं व्हेन टीचर हैज़ टू टीच इन द क्लास, बट दीज आर ऑलरेडी कवर्ड इन द क्लास, सो यू जस्ट हैव टू फॉलो द लेक्चर्स। देन वर्ल्ड वाले सेक्शन में आपको वर्ल्ड फिजिकल डिविजन्स, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज एंड प्लेन्स, दुनिया भर के जो इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल डिविजन्स में कॉन्टिनेंट्स है, कंट्रीज कौन कौन सी, और फिर स्कूल एटलस जो ओरिएंट ब्लैक स्वान का आता है, ये सबसे बेहतरीन एटलस है, ऑक्सफोर्ड से बेटर। तो आप ये वाला एटलस ले सकते हैं, इसी में आप में मैप रीडिंग स्किल्स डेवलप हो जाएंगे आपको। उसके बाद ड्रेनेज वाला पार्ट है आपका।
सेकेंड चैप्टर हो गया ड्रेनेज, उसमें हिमालयन रिवर्स पढ़ने हैं आपको, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। उसके बाद पेनिनसुलर रिवर्स है, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, तापी, महानदी एक्सेट्रा। उसके बाद लेक्स आपको याद रखने पड़ेंगे, फ्रेश वाटर लेक, सॉल्ट वाटर लेक। उसके बाद आर्टिफिशियल लेक, ठीक है ना, नेचुरल आपके जो लेक्स है। ये हो गया आपका जो ड्रेनेज वाला पार्ट है। ये भी कहाँ से करेंगे आप सर? 11th की जो एनसीईआरटीज आती है वहाँ से आपका ये आधा कवर हो जाएगा, और तरुण गोयल, ल्यूसेंट, यू कैन फॉलो दैट। दोनों आप फॉलो करें तो इट विल बी बेटर, बिकॉज इससे आपका कंटेक्स्ट बैठेगा दोनों किताबों का। बट इफ़ यू आर फॉलोइंग द लेक्चर्स देन डू नॉट गेट दीज बुक्स, ये आपको लेक्चर में कवर हो जाएगा। देन लेट्स गो फॉरवर्ड। फिर क्लाइमेट का सेक्शन है आपका, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट, इंडियन मानसून मैकेनिज्म क्या है, ऑनसेट, रिट्रीट और इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, सीजन्स ऑफ इंडिया कौन कौन से है, क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया, कूपन्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर एसएसबी, बट ठीक है, अगर नाम पता होना चाहिए आपको कि किसके लिए है ये। उसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, एल नीनो, लानीना एक्सेट्रा, ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद ये भी आपका इन्हीं 3 किताबों से हो जाएगा, तरुण गोयल, ल्यूसेंट और एनसीईआरटी, और ये क्लासेस में कवर्ड है। देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके बाद आपका आता है सॉइल्स इन इंडिया, यू हैव टू कवर दिस पार्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एनटी में जब आप क्वालिफाई भी करेंगे यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द सॉइल्स। फिर सॉइल फॉर्मेशन, पेडोजेनेसिस, उसके बाद सॉइल प्रोफाइल, मेजर सॉइल टाइप्स, एलुवियल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो, लेटराइट एंड लेटराइटिक। उसके बाद आपका आता है फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, एरिड एंड डिजर्ट सॉइल, सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल, और उसके बाद पीटीएन, मार्शी सॉइल एक्सेट्रा। ये भी वहीं रिसोर्सेज से मिलेगा, क्लासेस में कवर्ड है। उसके बाद सॉइल इरोजन का पोर्शन, सॉइल इरोजन और कंजर्वेशन मेथड्स। देन वी हैव योर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये भी आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। इसमें आपको रोडवेज पढ़ने हैं, जैसे नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, और उसके बाद ग्राम सड़क योजना। उसके बाद रेलवेज पढ़ने आपको, जोनल डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रेट एंड पैसेंजर इंपॉर्टेंस। उसके बाद एयरवेज पढ़ना है, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल। उसके बाद वाटरवेज पढ़ना है, इनलैंड एंड ओशन रूट्स। उसके बाद पाइपलाइंस पढ़ने हैं आपको, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस। फिर कम्युनिकेशन में टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट पेनिट्रेशन और पोस्टल सर्विसेज। ये कहाँ से करेंगे आप? तरुण गोयल, ल्यूसेंट तो है ही, बट यहाँ से क्लास 12th की एनसीईआरटी आती है, क्लास 12th की एनसीईआरटी से आपने ये कवर करना है। उसके बाद क्लास में ऑलरेडी कवर्ड है। देन वी हैव डेमोग्राफिक्स ऑफ इंडिया, उसमें सेंसस का थोड़ा बेसिक्स, ऑफ कोर्स 2011 का। उसके बाद पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ की ट्रेंड्स क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी, सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, एज कंपोजिशन क्या है हमारी पॉपुलेशन में, डिपेंडेंसी रेशियो कितना है, अर्बनाइजेशन के ट्रेंड्स क्या है। ये आपको कहाँ से कवर होगा? क्लास 12 की एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी की आती है, और तरुण गोयल, ल्यूसेंट, फॉलो दैट। Then we have disaster management. This is important because you will have to work after you qualify the exam. You will have to work for disaster management also. Then definitions क्या है इसके सर? हज़ार्ड क्या होता है, वल्नरेबिलिटी किसको कहते हैं, डिजास्टर क्या है, रिस्क किसको कहते हैं। फिर उसके टाइप्स हमारे पास होने चाहिए, नेचुरल डिजास्टर्स के, अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन, लैंडस्लाइड और मैन मेड डिजास्टर्स के। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, एनडीएमए, एसडीएमए, एनडीआरएफ। एनडीएमए पे लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था नायब तहसीलदार में। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ये कहाँ से कवर करेंगे आप सर? एक तो डिजास्टर मैनेजमेंट की एक हल्का सा एक पीडीएफ आता है विजन आईएएस का, गो थ्रू दैट पीडीएफ। क्लास 9th की एनसीईआरटी कर सकते हैं हम, क्लास 11th की एनसीईआरटी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। ऊपर ऊपर से जाना है, पर डिजास्टर मैनेजमेंट को अलग से कर लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। अगर आप क्लासेस फॉलो कर रहे हैं तो क्लासेस में ही कवर हो जाएगा। उसके बाद पॉलिटी, पॉलिटी का जो सेक्शन है उसमें आपने क्या क्या करना है सर? आपके सिलेबस में तो सिर्फ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पर कॉन्स्टिट्यूशन यू ऑलरेडी तो पूरा समंदर है, तो कहाँ कहाँ से कवर करेंगे? मोस्टली सर पहला जो चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन, डेफिनेशन, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन, अनरिटन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, रिजिड, फ्लेक्सिबल यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो ये वाला पोर्शन करेंगे आप। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, कंपोजिशन क्या है, मेजर कमिटीज़ कौन कौन सी थी, उसके चेयरपर्सन कौन थे, इंपॉर्टेंट डिबेट्स एंड फैक्ट्स। उसके बाद नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यूनिटरी है, फेडरल है, क्वाजी फेडरल फीचर्स है एक्सेट्रा। ये सारे आपके जो चैप्टर्स है तरुण गोयल, ल्यूसेंट से ही कवर करेंगे आप। आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू गो फॉर लक्ष्मीकांत, बिकॉज दैट बुक इज नॉट देयर फॉर एसएसबी एग्जाम्स। पर जिन्हें लक्ष्मीकांत पढ़ी है, बट नेचुरल उनका तो ये पूरा कवर हो ही जाएगा। इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू इट देन फॉलो द लेक्चर्स, उसमें हो जाएगा। देन वी हैव प्रियम्बल। प्रियम्बल में टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल, वी हैव सोर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कीवर्ड्स जो भी प्रियम्बल में इस्तेमाल हुए हैं, जैसे सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, कौन कहाँ से हमने उठाया था। फिर ऑर्डर ऑफ वर्ड्स एंड अमेंडमेंट्स, 42nd अमेंडमेंट एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आपने प्रियम्बल में कवर करनी है, तरुण गोयल, ल्यूसेंट, और ऑलरेडी कवर्ड इन द क्लास। देन वी हैव यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, आर्टिकल 1 से 4,
नेम्स एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया, स्टेट फॉर्मेशन कैसे हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो उस वक्त का था, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी इस वाले चैप्टर में, सेम सोर्स है इसका भी। उसके बाद है आपका सिटीजनशिप वाला चैप्टर, उसमें आपका आता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है सिटीजनशिप के, मोड्स ऑफ अक्वायरिंग एंड लूजिंग सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट क्या होता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है, पीआईओ कौन है, डुअल सिटीजनशिप का डिबेट क्या है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, सेम रिसोर्स आपका। उसके बाद आपका आता है फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से 35, लिस्ट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल 6 फंडामेंटल राइट्स, रिट्स क्या है, उनकी एनफोर्समेंट कैसे होगी, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस किसको कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स एंड सेवरेबिलिटी क्या है, ठीक है ना, इनको बस ऊपर ऊपर से करना है आपको, ये डॉक्ट्राइन वाले पार्ट को, ये भी आपका उसी सोर्स से आ जाएगा। देन वी हैव डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी, गांधीयन है, सोशलिस्ट है, लिबरल है, फिर उसकी जस्टिसबिलिटी क्या है, और 42nd अमेंडमेंट और एफडी का लिस्ट क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी का लिस्ट पता होना चाहिए आपको, सेम सोर्स से आपका कवर हो जाएगा। देन वी हैव यूनियन एग्जीक्यूटिव वाला चैप्टर करना पड़ेगा आपको, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, पावर क्या है, इम्पीचमेंट कैसे होती है, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सेम सोर्स। उसके बाद पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा क्या है, कंपोजिशन क्या है, उनका पावर क्या है, फंक्शंस क्या है, स्पीकर और चेयरमैन के रोल्स क्या होते हैं, लॉ मेकिंग प्रोसेस कैसे होता है, बजट का प्रोसेस क्या है, उसमें कौन कौन सी बिल है, फाइनेंस बिल क्या होती है, अप्रोप्रिएशन बिल क्या है, मनी बिल क्या है, एक्सेट्रा, ये आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। देन वी हैव यूनियन जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट, जिसमें आपका कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिमूवल ऑफ जजेस, उसके बाद जुरिस्डिक्शन किसका क्या है, ओरिजिनल, एपिलेट, एडवाइजरी, उसके बाद जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म किसको कहते हैं, यहीं से कवर होगा मोस्टली आपका। उसके बाद स्टेट एग्जीक्यूटिव है आपका गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल, और उसके बाद स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यहाँ से कवर। उसके बाद हाई कोर्ट का है आपका सिमिलर पैटर्न, जैसे सुप्रीम कोर्ट में था वही आपका हाई कोर्ट में भी पैटर्न आपको फॉलो करना है, रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट क्या है। उसके बाद आपका आता है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स, अपॉइंटमेंट क्या है, पावर क्या है, जुरिस्डिक्शन कितना है उनका। उसके बाद फेडरल सिस्टम समझना है आपको, इसका मीनिंग क्या है, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन कैसे हुआ, फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, बिकॉज इंडिया का फेडरलिज्म इज वेरी डिफरेंट। उसके बाद कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म किसको कहते हैं। उसके बाद आता है सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप्स, देन वी हैव लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप क्या है सेंट्रल स्टेट के बीच में, इस पे लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप, फाइनेंशियल रिलेशनशिप, सरकारी या कमीशन, पंची कमीशन, ये सब करना पड़ेगा आपको। उसके बाद ये अच्छे से क्लासेस में कवर हो गया है, तो जस्ट फॉलो दैट दो लेक्चर्स, वहाँ से सर हैज़ कवर्ड दैट इन ग्रेट डिटेल। देन वी हैव इमरजेंसी प्रोविजंस, जिसमें वी हैव नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ रखे हैं यहाँ से कवर कर सकते हैं आप। उसके बाद इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन में आपको कंपोजिशन, टेन्योर, उसमें इलेक्शन कमिश्नर पर आपका अच्छा नोट होना चाहिए। उसके बाद उसके पावर्स क्या है, फंक्शंस क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किसको कहते हैं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, वन नेशन वन इलेक्शन पे क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आता है आपका पंचायती राज एंड म्यूनसिपैलिटीज, एवोल्यूशन ऑफ पीआरआईज, 73rd 74th अमेंडमेंट, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, अर्बन लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, यहीं से कवर हो जाएगा। फिर है कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स जैसे शेड्यूल 1 to 12, व्हाट ईच शेड्यूल कंटेन्स, ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स कौन कौन सी है, 42nd 44th 73rd 74th 86 101st। उसके बाद हेबियस कॉर्पस क्या होता है, मैंडेमस क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स आपको करने हैं। इस तरीके से आप पॉलिटी का पोर्शन कवर कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने 2 वीडियोस में कौन कौन सा पोर्शन कवर कर लिया आपका, एक तो मैंने आपका साइंस, बेसिक साइंस बताया कि बेसिक साइंस कहाँ से करना है, और बेसिक साइंस करना है उसको गलती नहीं करना है। उसके बाद टेक वाला पोर्शन मैंने करंट के साथ लिंक किया है, तो टेक और करंट आपको एपिसोड 1 में मिल जाएगा, तो उसमें मैंने सारी चीज़ें बता रखी है कि कहाँ से आपको क्या क्या पढ़ना है। सेकेंड, अब मैंने जो कवर किया दैट इज़ ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, ज्योग्राफी पॉलिटी इज़ डन, इसमें मैंने आपको ब्रेक डाउन करके बता दिया और रिसोर्सेज भी बता दिए। और आने वाले सब्जेक्ट्स में मैं बाकी के जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट्स, उसके बाद हम जेके, और उसके बाद आपका इंग्लिश, एंड देन वी हैव आईटी, एंड देन वी हैव मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, ऐसे करते करते मैं एक एक सब्जेक्ट्स को टैकल करके आपको ये सारा अवेल करा दूंगा। इफ़ यू वांट टू गेट होल्ड ऑफ दिस पीडीएफ, ये आपको सिर्फ एप्लीकेशन पर ही मिल सकता है, ये हमारे कोर्सेज में हमारे स्टूडेंट्स को फ्रीली हम अवेल करा देते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।